हेलो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है पूर्णांतरिक परावर्तन का प्रभाव एवं इसका उपयोग क्या है। ठीक है, इसके लिए आपको ये 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। नंबर 1 है मरीचिका, नंबर 2 है हीरे का चमकना और नंबर 3 है प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, और इसी ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बोलते हैं। सर्वप्रथम हम ले रहे हैं नंबर 1 को, मरीचिका। कि मरीचिका क्या है? मरीचिका जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं, जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं, इन इलाकों में गर्मियों के दिनों में यहाँ पर विचरण करने वाले जो जीव जंतु हैं, आदमी भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि रेगिस्तानी इलाकों में गर्मियों के दिनों में जो जीव जंतु या आदमी है, उनको जो विचरण करते हैं, विचरण करने वालों को कुछ दूरी पर जलाशय सदृश कुछ दिखाई पड़ता है। ठीक है, वास्तव में वहां पर कोई जलाशय नहीं होता है। वास्तव में वहां पर जलाशय है वो नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है? ओनली एक दृष्टि का भ्रम है, दृष्टि का भ्रम होता है। और इस दृष्टि भ्रम को ही हम क्या बोलते हैं? मरीचिका। ठीक है, तो दोबारा सुन लीजिए। रेगिस्तानी इलाकों में गर्मियों के दिनों में जहां पर विचरण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो विचरण करने वाले जो जीव जंतु होते हैं, उनको कुछ दूरी पर जलाशय सदृश कुछ दिखाई पड़ता है। ठीक है, वास्तव में वहां पर जलाशय नहीं होता है। और इस प्रकार की जो दृष्टि का जो भ्रम होता है, उस दृष्टि के भ्रम को ही हम क्या बोल रहे हैं? मरीचिका बोल रहे हैं। ठीक है, जो मरीचिका की घटना है वो किस कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये घटना होती है। ठीक है, इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहेंगे। हम बात कर रहे हैं ये कोई रेगिस्तान इलाका है और यहां पर कोई एक पेड़ है। ये पेड़ है। ठीक है, इस पेड़ के ऊपरी भाग से होकर चलने वाले प्रकाश की किरण जो नीचे की ओर आ रही है, वो नीचे की ओर आ रही है, उसका क्या होगा? बार बार पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। बार बार इसका क्या होगा? पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। यानी बार बार इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने से ये इसका क्या हो जाएगा? पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, बार बार इसका अपवर्तन क्यों होगा वो देखें। ये जो आपका जमीन के निचले वाला भाग है वो ज्यादा गर्म होता है, यह भाग ज्यादा गर्म रहता है, यह भाग कम गर्म रहता है। यानी लगातार यदि हम ऊपर की तरफ जाएंगे कुछ तो यहाँ पर ठंड कुछ ज्यादा होती है नीचे वाले भाग के मुकाबले। यानी यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? मान लीजिए कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या मिलेगा आपको? 38। यहाँ का क्या मिलेगा आपको? 37। इस प्रकार से टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? कम मिलेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर भिन्न भिन्न होने के कारण कि वायु की जो परतें हैं, यहाँ पर जो वायु की परतें, इन वायु की परतों का जो टेम्परेचर है वह भिन्न भिन्न होने के कारण यहाँ पर जो वायु की परतें हैं वो भिन्न भिन्न माध्यम की भांति व्यवहार करेंगे। और जिस वायु का टेम्परेचर ज्यादा है वह विरल माध्यम की भांति व्यवहार करेगी। कहने का मतलब है लगातार यदि हम ऊपर की ओर जाएंगे तो माध्यम है वो संगीन होता जाएगा। माध्यम क्या होता जाएगा? संगीन होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक इस प्रकार की प्रकाश की किरण का मान रहे हैं, इस प्रकार की प्रकाश किरण मान रहे हैं जो पेड़ के ऊपरी भाग से नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, तो ऊपरी भाग से नीचे की ओर आ रही है, इसका मतलब है यह प्रकाश की किरण है वह लगातार संगीन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। लगातार संगीन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो संगीन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने के कारण लगातार जो प्रकाश की किरण है वो अविलंब से दूर हटती है। लगातार अविलंब से क्या होती है? दूर हटती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आई प्रकाश किरण, तो यानी कुछ ये मतलब ऐसे आनी चाहिए थी इसको, लेकिन ये अविलंब से क्या हो जाती है? लगातार दूर हटती है और अंत में ये इस प्रकार से इसका क्या हो जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है।
अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, अब यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, वो इधर देख रहा है, वो इधर देख रहा है, ठीक है, इधर देख रहा है। अब इसके पास में जो आने वाली जो प्रकाश की किरण है, इसके पास में जो आने वाली जो प्रकाश की किरण है वह किस प्रकार से आ रही है, इस प्रकार से घूमकर आ रही है। तो ये तो क्या सोचेगा कि प्रकाश की किरण इधर आ रही है, प्रकाश की किरण इस भाग से आ रही है, यानी कि नीचे से आ रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये इसको जो पेड़ है, यानी कि इसको ये पेड़ है नीचे की तरफ दिखाई देगा, ठीक है। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब नीचे क्या हो, पेड़ के नीचे क्या हो, जल हो या पानी हो, ठीक है। यानी कि इसको पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। यदि पेड़ की तरफ ये सीधा देखता है तो पेड़ तो सीधा इसको दिखाई देगा ही, परंतु ये यदि पत्ते की तरफ देखता है तो पत्ते की तरफ देखने पर इसको इस पेड़ का छाया चित्र दिखाई देगा, यानी इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, और वो भी उल्टा दिखाई देगा। और अक्सर जो उल्टे प्रतिबिंब होते हैं, उल्टे जो प्रतिबिंब होते हैं वो पानी में बनते हैं। पानी के पास आप खड़े होकर देख लो, आपका प्रतिबिंब है क्या, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो अब इसको क्या लगेगा, अब इस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि नीचे क्या है, यहाँ पर कुछ पानी भरा हुआ है और उस पानी में मुझे पेड़ की छाया दिखाई दे रही है, बट वास्तव में वहां पर कोई पानी नहीं होता है। यह ओनली उस व्यक्ति की दृष्टि का भ्रम होता है, और इस प्रकार की जो दृष्टि का भ्रम है वह भ्रम ही क्या कहलाएगा, मरीचिका कहलाएगा, ठीक है। तो अब एक बात आप समझ गए हैं कि गर्मियों के दिनों में यदि हमें कुछ जलाशय सदृश कुछ दिखाई पड़ता है तो वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हो रहा है, और वहां पर एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सड़कों पर यदि आपको अक्सर ऐसी जो जलाशय की जो भांति जो सदृश जो रचना है वो दिखाई पड़ती होगी आपको, और आपने अनुभव के आधार पर भी आपने सीख लिया होगा कि यदि हम सड़क पे चल रहे हैं और यदि आगे की तरफ कुछ देखें तो आपको ऐसा लगता है कि वहां पर पानी है, बट वहां पर हम जाते हैं दौड़कर तो वहां पर हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। और इसी प्रकार से जंगलों में गर्मियों के दिनों में जो जंगलों में विचरण करने वाले जो हिरण होते हैं वो पानी की तलाश में इस प्रकार से दौड़ते रहते हैं, ठीक है। वो अपनी गर्दन ऊंची करके ऐसे देखते हैं तो आगे उसको कुछ पानी दिखाई पड़ता है, ठीक है। मरीचिका के कारण वहां वो दौड़कर जाता है हिरण, वहां उसको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। फिर वहां से गर्दन ऊंची करके कुछ दूरी पर आगे देखता है तो आगे उसको जलाशय सदृश कुछ दिखाई देता है, लगातार इस प्रकार से दौड़ता हुआ रहता है बेचारा हिरण, ठीक है। कौन सी घटना के कारण, मरीचिका के कारण, और ये वाली घटना किसके कारण होती है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट है हीरे का चमकना। पॉइंट नंबर 2 है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। अब इसमें देखें जो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो बहुत अधिक होता है, यानी कि अपवर्तनांक n क्या होता है, बहुत अधिक होता है, लगभग n = 2.42 के आसपास होता है। और इसका जो क्रांतिक कोण है, यानी क्रांतिक कोण θc, क्रांतिक कोण लगभग होता है 24.41 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। अपवर्तनांक अधिक होता है और इसका जो क्रांतिक कोण होता है वो 24.41 के आसपास से होता है, ठीक है। अपवर्तनांक अधिक होने के कारण इसमें एक बार जो प्रकाश की किरण प्रवेश कर जाती है तो उसका बारंबार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, लगातार प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकल पाती है लंबे समय तक, ठीक है, जिससे कि आपको हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। और हीरे को हमें एक विशेष प्रकार की डिजाइन में काटा जाता है या इसको घिसा जाता है, काटा या घिसा जाता है। जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये हीरे की कुछ फलक हैं, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, हीरा है, और हीरे के क्या है, ये कुछ फलक हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस एंगल से यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, इस एंगल से यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, आपतित प्रकाश किरण है। जैसे ही यहाँ पर मीडियम चेंज होगा तो इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा, इस फलक पर आपतित होगी, और इस फलक पर जैसे ही आपतित होगी तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, पुनः इस हीरे में ही ये घूमेगी, यहाँ से इस फलक से इसका पुनः क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, यानी कि लगातार बार बार इसका बारंबार क्या हो जाएगा, इस प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, और बहुत बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के पश्चात ही इस हीरे से बाहर निकलती है।
जब हीरे में इस प्रकार से बहुत सारे प्रकाश किरणें इसमें प्रवेश करती हैं, उनका लगातार बार बार उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। तो हम एक बात समझ रहे हैं कि हीरे के अंदर, हीरे के भीतर क्या है, प्रकाश की किरणें हैं। तो प्रकाश की किरणें होने से वो हीरा क्या है, वो चमकेगा, ठीक है, लगातार चमकेगा, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना क्या है, इसमें आपको यह लिखना है कि हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक घटना है। इसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, लगभग 2.42 के आसपास होता है। इसका क्रांति कोण इतना होता है और हीरे को इस प्रकार से काटा है, घिसा जाता है ताकि इसके प्रत्येक फलक से क्या हो जाए, प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, ठीक है। एक बार यदि प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश कर जाती है तो उसका बारंबार इसका क्या होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन होता है और पूर्णांतरिक परावर्तन होने के कारण हमें हीरा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। बस इतनी ही बातें आपको लिखनी है, सिंपल है। इसके बाद में आपका नंबर 3 है प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल जो फाइबर केबल है OFC भी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। जो OFC है वह सर्वे या दृश्य संकेतों को लंबी दूरी तक संचरित करने के काम आती है, संचरित कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि OFC केबल के द्वारा हम सर्वे और दृश्य संकेतों को लंबी दूरी तक संचरित कर सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। इसकी बनावट में हम क्या काम में लेते हैं, इसकी जो बनावट होती है उसमें उच्च गुणवत्ता वाले क्वार्ट्ज या कांच के लंबे तंतुओं से बनी हुई होती है। उच्च गुणवत्ता यानी उच्च क्वालिटी वाले कांच के तंतुओं से बनी होती है, कांच के तंतुओं या फिर क्वार्ट्ज आदि सी ऑप्टिकल फाइबर केबल आपकी बनी हुई होती है। इसमें 2 भाग होते हैं। इसमें कितने भाग होते हैं, इसमें 2 भाग होते हैं। एक होता है कोर और दूसरा होता है क्लेडिंग। एक होता है कोर और एक होता है क्लेडिंग, ठीक है। ये हम एक ऑप्टिकल फाइबर केबल बना रहे हैं यहाँ पर। तो ये वाला जो अंदर वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कोर या क्रोड। ये आपका है क्लेडिंग, ठीक है। कोर और क्लेडिंग 2 भागों से बनी हुई होती है आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये आपका जो कोर है, कोर या क्रोड भी बोलते हैं, क्रोड का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। क्रोड का अपवर्तनांक अधिक होता है, किससे अधिक होता है, क्लेडिंग से। दोबारा सुन लीजिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो उच्च क्वालिटी के कांच या क्वार्ट्ज के तंतु से बनी हुई होती है। इसमें ये दो भागों से बनी हुई होती है, एक क्रोड होती है और एक दूसरा क्या होती है, क्लेडिंग होती है, ठीक है। क्रोड का जो अपवर्तनांक होता है वो ज्यादा होता है और ज्यादा होने के कारण इसका अपवर्तनांक, क्रोड का अपवर्तनांक ज्यादा होने के कारण यदि इसमें एक बार कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो इसे में प्रवेश करने के पश्चात यहाँ से इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन जो होगा इस पर जो इसका जो आपतन कोण बोलेंगे, अब यहाँ पर परावर्तन होने के पश्चात यदि यहाँ पर जा रही है इसका जो एंगल होगा वह एंगल क्रांति कोण से क्या होगा, अधिक होगा। तो क्रांति कोण से अधिक होने के कारण इस किरण का बार बार क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और अंत में ये जो प्रकाश की किरण है या फिर जो आपके सर्वे या दृश्य संकेतों की जो कोई रेडिएशन है, विकिरण है, वह इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, जो OFC है आपकी वह सर्वे या दृश्य संकेतों को लंबी दूरी तक संचरित करने के काम आती है, ठीक है। यह एक उच्च क्वालिटी वाले कांच के लंबे तंतु से बनी हुई होती है। इसके 2 भाग होते हैं, एक कोर और एक क्रोड। क्रोड का जो अपवर्तनांक होता है वो अधिक होता है और इस पर कोई भी तरंग जैसे आपकी कोई सर्वे तरंग है, दृश्य तरंग है या प्रकाश तरंग है, कोई भी यदि हम इसमें प्रवेश करवाते हैं, ठीक है, जिस आपतन कोण से प्रवेश करवाते हैं उसके पश्चात यहाँ पर उसका परावर्तन होने के पश्चात जो ये एंगल बनता है वो क्रांति कोण से अधिक हो जाता है। क्रांति कोण से अधिक होने के कारण लगातार इसका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है और अंत में ये इससे बाहर निकलती है। यहाँ से जो प्राप्त होने वाली जो तरंग है इसकी तीव्रता में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है तो बहुत ही माइनर होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 आपने क्या पढ़े, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ प्रभाव और उसके उपयोग, ठीक है। तीनों में से भी कोई भी एक नंबर का आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्चुअली यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कौन कौन सी घटनाएं हैं, निम्नलिखित 2 घटनाओं के कोई नाम बताएं,
ठीक है। या फिर आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मरीचिका किस पर आधारित घटना है, तो आपको लिखना है पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन पर आधारित घटना है, ठीक है। मरीचिका किसे कहते हैं और ये घटना क्यों होती है इसको समझाना है, तो आपको पूरा विस्तार से लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने एक चीज देखी कि जो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो इतना है 2.42 होता है, यानी कि ये बहुत अधिक होता है। और अपना जो वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो लगभग 1 के आसपास होता है, ठीक है, लगभग 1 के आसपास होता है, नियर अबाउट 1 होता है। और बस इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो को आप लगातार देखें, प्रत्येक वीडियो को देखें। यदि आप इस वीडियो को यदि आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। इससे पहले आपको पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन वाला वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और उसके पश्चात ये देखें, ठीक है। यदि आप पार्ट वाइज कंटिन्यूस वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल 101% प्रत्येक बात समझ में आएगी, अन्यथा आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रत्येक वीडियो को क्रम से देखें, ठीक है। भले ही आप एक दिन बाद में देखें बट क्रम से देखें और पूरा देखें, ठीक है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और बस इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।